जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पौधे हरे भरे, सेहतमंद और बीमारियों से महफूज रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे सीक्रेट जिन पर अमल करके आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा। आपके पौधों पर फल फूल सब्जियां बनती रहेंगी। चाहे आप सब्जियों के पौधे लगाएं, चाहे आप फूलों के पौधे लगाएं या फलों के पौधे लगाएं, ये 3 सीक्रेट आपको मालूम होने चाहिए। ये 3 सीक्रेट कौन से हैं, ये जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप प्लांट्स लगाते हैं कुछ दिन तो ग्रो होते हैं, उसके बाद या मुरझा जाते हैं या पत्तियां पीली पड़ती हैं, ब्रांचेस ड्राई होती हैं, पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां नहीं बनती, तो यकीनन इन तमाम प्रॉब्लम्स के पीछे 3 बेसिक वजूहात है, 3 बेसिक रीजंस है जिनको ना जानने की वजह से ऐसे होता है। हमारे पौधे ड्राई भी होते हैं, पत्ते भी पीले पड़ते हैं, ब्रांचेस भी ड्राई होती हैं और कुछ पौधे डेड भी हो जाते हैं और अक्सर पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां तो बनती नहीं हैं। नंबर 1 जो पहला सीक्रेट है वो है स्प्रे का। पौधों की हिफाजती शील्ड भी इसे ही कहा जाता है। पौधे भी इंसानों की तरह बीमार होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो बोल नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि पत्ते ना जड़ें, टहनियाँ ना सूखें, नई कोंपलें ना मरें, तो आपके पास हमेशा 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक कीड़े मार स्प्रे, जिसे इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी कहते हैं। दूसरा फंगसाइड, जो कोई फंगस को ख़त्म करने के लिए होता है, इसे फंगिसाइड भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिन दिनों में ज़्यादा बारिशें होती हैं, उन दिनों में पौधों के ऊपर फंगस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। मज़ीद इसके अलावा जब आप कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, ब्रांचेस को कट करते हैं, गुलाब के पौधे से फूल काटते हैं या दूसरे पौधों से फल सब्जियां काटते हैं, काटे गए हिस्से से क्या होता है, फंगस एक्टिव हो जाती है। तो फंगस एक्टिव होने से ब्रांचेस ड्राई होती हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधे का जो ऊपर वाला ढांचा है वो मुतासर होता है, इसलिए फंगसाइड की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा जब मौसम में तब्दीली होती है, जैसे गर्मी ख़त्म हो रही हो और सर्दी की आमद हो, उस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट हैं पौधों की तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ऐसा स्प्रे होना ज़रूरी है जो हम बदलते मौसम के साथ या बवक्त ज़रूरत पौधे की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम पौधों के ऊपर कीड़े मार स्प्रे करते रहें, ताकि हमारे पौधे ऊपर वाली सतह से महफूज रहें। जब पौधों को ऊपर वाली सतह से स्प्रे के ज़रिए आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, पौधा हरा भरा रहता है। जब पौधा हेल्थी रहेगा, हरा भरा रहेगा, तभी उसके ऊपर फूल फल सब्जियां बनेंगी। जो पहला सीक्रेट है गार्डनिंग का वो ये है कि आपके पास स्प्रे होना चाहिए और जिस वक्त जिस स्प्रे की ज़रूरत हो वही करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं, दूसरा सीक्रेट है गमला। अक्सर लोग पौधा तो लगा लेते हैं मगर गमला गलत चुन लेते हैं। गमले का इंतखाब पौधे की जड़ों की सेहत पर बराह रास्त असर डालता है। अगर पॉट अच्छा नहीं होगा या ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ें गल जाती हैं और या एयर वेंटिलेशन का सिस्टम सही काम नहीं करता, जिसकी वजह से जड़ें सांस नहीं ले सकती, जिसके नतीजे में पौधा सही तरह ग्रो नहीं करता। आप चाहे जितनी मर्जी खादें दें, जो मर्जी फार्मूला अप्लाई करें, अगर किसी पौधे का गमला सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। किसी भी प्लांट के लिए जो आप गमला लगा रहे हैं, वो गमला इस काबिल होना चाहिए कि अगर ओवर वाटरिंग हो तो पानी बाहर आ सके और एयर वेंटिलेशन का सिस्टम अपनी जगह पर सही तरह काम करता रहे। अगर हम गुड़ाई ना भी करें तब भी एयर वेंटिलेशन का सिस्टम सही रहे, जड़ें हेल्थी रहे। तो अब सवाल पैदा होता है, प्लास्टिक के गमले हैं, मिट्टी के गमले हैं और नॉन वूवन के गमले हैं। तो प्लास्टिक के गमलों में अक्सर देखा गया है पौधों की जो जड़ें हैं या गल जाती हैं या एयर वेंटिलेशन सिस्टम सही ना होने की वजह से जड़ें ख़राब हो जाती हैं, पौधे मर जाते हैं और पौधों का जो हरापन है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसके अलावा सीमेंट या मिट्टी के पोट हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर नीचे से होल ना हो, मिट्टी और सीमेंट का जो गमला है वो भी नाकाम हो जाता है। जो तीसरी कैटेगरी का जो सबसे कामयाब गार्डनिंग में, होम गार्डनिंग में जो गमला माना जाता है वो है नॉन वूवन का। नॉन वूवन के गमले की क्वालिटी जो सबसे बड़ी ये है कि इसका वज़न ही नहीं होता। नीचे से लेकर ऊपर तक इसके अंदर पानी होल्ड रखने की भी एक सलाहियत है और ओवर वाटरिंग हो तो पानी बाहर निकालने की भी सलाहियत है।
اس میں میرا جو ذاتی تجربہ ہے، کوئی آج تک ایک پودا بھی ڈیڈ نہیں ہوا۔ پودوں کی گروتھ جیسی کیسی ہو، پودا ڈیڈ نہیں ہوگا، جڑ متاثر نہیں ہوگی، اور چھتوں کے اوپر جو گملوں کا بوجھ ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں پڑتا۔ 100 گرام یا 200 گرام کا ایک گملہ ہوتا ہے، اگر تو آپ کے پودے مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یا پھول پھل سبزیاں دیتے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے سیکنڈ نمبر پر فوکس کہاں پہ کرنا ہے؟ پوٹ پہ۔ تو آپ پکی چھت پہ گارڈننگ کر رہے ہیں تو پھر نان وومن کا پوٹ استعمال کریں، اس سے اچھی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بات کرتے ہیں کامیاب گارڈننگ کے لیے سیکریٹ نمبر 3 یہ ہے کہ کھاد دینے کا فن۔ پودے کو صرف پانی دینا کافی نہیں ہوتا، اسے وقت پر غذا بھی چاہیے، لیکن ہر کھاد ہر وقت کام نہیں کرتی۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کس موسم میں، کس گروتھ اسٹیج پر کون سی کھاد دینی چاہیے۔ نئی پتیاں نکل رہی ہوں تو نائٹروجن والی کھاد کا استعمال کرنا چاہیے، یوریا کا یا کمپوسٹ دے دیں، یا اس کے علاوہ ایسی کھادیں دیں جس سے پودے کے اندر ہرا پن پیدا ہو۔ جب پودے کے اوپر پھول یا پھل آ رہے ہوں یا سبزیاں بن رہی ہوں تو اس موقع پر ہمیں نائٹروجن والی کھاد کی ضرورت نہیں ہے، فاسفورس یا پوٹاش والی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں بون میل بھی آ جاتی ہے، بنانا پیل بھی آ جاتا ہے، اور ڈی اے پی فرٹیلائزر بھی آ جاتی ہے۔ مزید اس کے علاوہ بارش یا سردیوں میں کھاد دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یا تو کھاد بہت کم دینی چاہیے یا لیکوڈ فارم میں دینی چاہیے۔ اور اسی طرح شدید ترین گرمی میں جب دھوپ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں، تو اس دوران ہمیں نائٹروجن والی کھادوں کا کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ پودے سورج کی شعاؤں سے نائٹروجن حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں سیکرٹ نمبر 3 کو جاننا ہوگا، یعنی کہ کھاد دینے کے فن کو جاننا ہوگا۔ کھاد دیتے ہوئے نیوٹرنٹس کا خیال رکھیں اور پودے کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی آپ کی کھادیں رائے گاں نہیں ہوں گی، کبھی بھی آپ کی کھادیں مٹی کا پی ایچ لیول خراب نہیں کریں گی، اور ہمیشہ آپ کی دی گئی کھاد پودے کے اوپر پھول پھل سبزیاں پیدا کرے گی۔ اگر آپ ان 3 بیسک سیکرٹس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر کام کر لیتے ہیں، یا اسے ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، آپ کا گارڈن ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ مجھے امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔